हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हंसवानी एजुकेशनल एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 इट्स का जो सेकंड बुक है इट्स सो हैपेंड में लेसन 3 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम द सेल्फिश जायंट है। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी होता है, जायंट मीन्स दैत्य, राक्षस, जिन, जैसा भी हम अलग अलग भाषाओं में नाम दें हो सकता है। ओके, इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे एक जायंट जो कि बहुत ही स्वार्थी रहता है, अपने गार्डन में बच्चों को खेलने नहीं देता है। इन कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे कि उसका मन जो है क्या हो जाता है, बदल जाता है और उसके अंदर दयालुता का भाव आ जाता है और बच्चों से प्यार करने लगता है। अंत में बच्चों को अलाउ कर देता है कि वो भी उनके गार्डन में खेल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो हमें नेचर लविंग के बारे में भी बताता है, हमें नेचर लवर के बारे में भी बताता है कि हमें नेचर से लव भी करना चाहिए और नेचर से सीखना चाहिए। ओके, अगर हम किसी से हेट करते हैं, ईर्ष्या करते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है। इसलिए स्टोरी को जो है ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है और ऑस्कर वाइल्ड जो है वर्ल्ड फेमस जो है स्टोरी राइटर हैं। इस कहानी को जो है बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट करके पढ़ाया भी गया है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे तथा कैसा लगेगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब करें। ओके, तो देखिए द सेल्फिश जायंट, स्वार्थी दैत्य। ओके, द जायंट्स गार्डन वाज ब्यूटीफुल, जायंट का गार्डन सुंदर था एंड चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले इन इट, और बच्चे इसमें खेलना पसंद करते थे। द जायंट हु वाज सेल्फिश, वो जायंट जो क्या था, सेल्फिश था। बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन, एक बहुत ऊंचा जो है वॉल बना देता है, यानी चार दीवारी बना देता है अपने प्यारे गार्डन के में। चिल्ड्रन डिड नॉट इंटर द गार्डन देयर आफ्टर, उसके बाद से बच्चे जो है उस गार्डन में नहीं एंट्री कर पाते हैं। इंटर माने प्रवेश। नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट, और ना तो स्प्रिंग सीजन ही आता है ना तो समर ही आता है जब तक कि क्या हो जाता है, जो जायंट होता है उसका हार्ट जो है अनुभव करके चेंज नहीं हो जाता है। ओके, every afternoon as they were coming from school the children used to go and play in the giant's garden, प्रत्येक दोपहर में जब बच्चे स्कूल से आते थे तो जायंट के गार्डन में चले जाते थे खेलने के लिए। इट वाज देखिए यहाँ पर जी कैपिटल लिखा गया है, इसका मतलब जायंट को जो है प्रॉपर नाउन बनाया गया है। ओके, यहाँ पर जितने भी उस तरह से नाम आएंगे सबको प्रॉपर नाउन के रूप में शो किया गया है। इट वाज अ लार्ज लवली गार्डन, ये बहुत ही बड़ा, लार्ज माने बड़ा, लवली माने प्यारा, ये बहुत ही बड़ा और प्यारा गार्डन था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, इसकी घासें, ग्रास मीन्स घास, सॉफ्ट माने मुलायम, इसकी घास जो थी बहुत ही मुलायम थी। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड देयर वर 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl। और हेयर देयर यानी जहाँ कहीं भी, यहाँ वहाँ कुछ जगहों पर जो है घासों पर जो है सुंदर सुंदर फूल भी खिले होते थे, जो कि स्टार जैसे आसमान में स्टार चमकते हैं रात में, उसी तरह से लगते थे। घास के मैदानों में यहाँ जहाँ तहाँ जो है कुछ फ्लावर्स भी रहते थे जो कि स्टार जैसा प्रतीत होते थे, सुंदर लगते थे। और क्या था, और वहाँ पर 12 पीच ट्रीज, यानी 12 मीन्स 12, पीच माने होता आड़ू, 12 पीच ट्रीज थे, 12 जो है पीच के पेड़ भी थे, जो कि स्प्रिंग टाइम में डेलिकेट माने होता मुलायम, कोमल, ब्लॉसम्स माने खिल जाना, चहक जाना। पिंक एंड पर्ल, पिंक माने गुलाबी, पर्ल माने मोती, पिंक और पर्ल में क्या हो जाते थे, खिल जाते। जो पीच ट्रीज थे वो स्प्रिंग के टाइम में क्या हो जाते थे, खिल जाते थे, उनमें कलियां आ जाती थी जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगती थी, पिंक और पर्ल कलर में। एंड इन द ऑटम, और पतझड़ के मौसम में, ऑटम माने पतझड़, बोर रिच फ्रूट, इसमें जो है रिच फ्रूट माने बहुत ज़्यादा फल लग जाते थे, बोर रिच फ्रूट माने बहुत ज़्यादा फल लग जाना। और क्या होता था, स्प्रिंग में फूल लग जाते थे, और क्या था, जब ऑटम आता था तो इसमें फल लग जाते थे। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them। जो बच्चे वहाँ पर खेलने आया करते थे
वो क्या था, जब बर्ड्स वहाँ पर गाना गाया करते थे यानी चहचहाया करते थे, तो क्या थे, बच्चे अपना खेल बंद करके उनके गाने को आराम से सुना करते थे ध्यान मग्न होकर। हाउ हैप्पी वी वर हियर दे क्राइड टू ईच अदर। अभी आंसर आएगा लिखने के लिए इस पर। हाउ हैप्पी, वो बच्चे क्या कहते थे, हम कितने खुश हैं यहाँ। दे क्राइड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बोला करते थे चिल्लाकर। बच्चे खुशी खुशी एक दूसरे से बोला करते हम लोग यहाँ कितने खुश हैं। अभी आएगा आंसर लिखने के लिए। सेंटेंस सेम रहेगा, बस थोड़ा सा एक वर्ड चेंज रहेगा। वन डे द जेंट केम बैक। क्या था, बच्चे खेला आया करते थे लेकिन वहाँ पर जेंट रहा नहीं करता था, लेकिन क्या कहीं गया था। लेकिन एक दिन क्या होता है, जेंट वापस आ गया। वन डे द जेंट केम बैक, एक दिन जेंट क्या हुआ, वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के यहाँ गया था टहलने। विजिट माने टहलना, ओके। द कॉर्निश ऑग्रे, उसके दोस्त का नाम था कॉर्निश ऑग्रे। कॉर्निश ऑग्रे जो है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए फुल मीनिंग में क्या लिखा है, आ जेंट ऑफ कॉर्नवाल इन द यूके। कॉर्निश ऑग्रे जो है एक जेंट का नाम है जो कि यूके में, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में जाना जाता है। ऑग्रे इन लीजेंड एंड फेयर स्टोरीज, ऑग्रे शब्द का प्रयोग जो है फेरी यानी परियों की कहानियों में और पुराणों में मिलता है। अ क्रूअल जेंट हु ईट्स पीपल, एक ऐसा निर्दयी जेंट होता है जो लोगों को खाता है। इन कॉमन यूजेज अ वेरी थ्रेटनिंग पर्सन, लेकिन अगर कॉमन शब्द में प्रयोग करें तो बहुत ही डरावना व्यक्ति, ओके। तो अपने दोस्त जो है कॉर्निश ऑग्रे के यहाँ मिलने गया था और वहाँ से अब लौट आया था। एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 ईयर्स, और जब कॉर्निश ऑग्रे के यहाँ गया था तो वहाँ कॉर्निश ऑग्रे के यहाँ 7 सालों तक रुक गया था। यानी जेंट क्या था, अब अपने गार्डन में वापस हो गया था। इससे पहले वो अपने दोस्त जो है कॉर्निश ऑग्रे के यहाँ टहलने गया था, जहाँ पर वो 7 सालों तक रुक गया था। लेकिन अब 7 सालों बाद वो अपने गार्डन में वापस आ गया था घर। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो आया तो उसने देखा कि, arrived माने पहुँचा, आया तो उसने देखा कि बच्चे जो है क्या थे, गार्डन में खेल रहे थे। What are you doing here? He cried in a very rough voice. Rough voice माने खराब, भद्दा। And the children ran away. Ran away माने भाग जाना। वो बहुत ही खराब आवाज़ में चिल्लाए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस तरह से उसने चिल्लाया। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन सेड द जेंट। जेंट ने कहा मेरा अपना गार्डन है, मेरा अपना गार्डन है, मेरा अपना बगीचा है। ओन माने अपना। सेड द जेंट एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बॉडी टू प्ले इन इट बाई बट माई सेल्फ। कोई इसे समझ सकता है, मैं किसी को इसमें खेलने की अनुमति नहीं देता, स्वयं सिर्फ अपने आप को छोड़कर। ये मेरा गार्डन है भाई, मेरा गार्डन। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट। और इसलिए जो है उसने क्या किया, उसके चारों तरफ, अपने गार्डन के चारों तरफ जो है एक बहुत बड़ा सा क्या बना दिया, वॉल बना दिया, यानी दीवार बना दिया, चार दीवारी जिसे हम कहते हैं। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और उस पर एक नोटिस बोर्ड टांग दिया। क्या लिखा था नोटिस बोर्ड पर, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स माने घुसपैठे, विल बी प्रोसिक्यूटेड, दंड दिया, प्रोसिक्यूटेड में अपराध किया जाएगा या दंड दिया जाएगा। तो प्रोसिक्यूटेड माने मुकदमा चलाना, यानी उन्हें दंड दिया जाएगा, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, ओके। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जेंट, वो बहुत ही स्वार्थी जेंट था। द पुअर चिल्ड्रेन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब बेचारे बच्चों के पास, यहाँ पुअर का मतलब जो है बेचारे है, अब उन बेचारे बच्चों के पास कहीं भी जगह नहीं था खेलने के लिए। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, वो रोड पर खेलने का प्रयास करते थे। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, लेकिन रोड जो है बहुत गंदा था, डस्टी माने गंदा, और वहाँ पर जो है बहुत ही सख्त पत्थर थे, कठोर पत्थर भी रहते थे, कंकड़ पत्थर रहते थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और बच्चे उसे पसंद भी नहीं करते थे। दे यूज्ड टू वांडर अराउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, वो वांडर माने भटकना, टहलना, वो जो है जो चार दीवारी घिरवाया गया था उसके चारों तरफ भटकते रहते थे, टहलते रहते थे। जब उनका लेसन यानी क्लास ओपन हो जाता, ख़त्म हो जाता था, ओवर माने यहाँ ख़त्म होने से, लेसन ओवर हो जाता था। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, और उस ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में बातें किया करते थे, इनसाइड जो अंदर था। हाउ हैप्पी वी वर देयर, आप लोग देखिए वही शब्द आया है, लेकिन वहाँ पर हेयर था और यहाँ पर देयर है। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम लोग वहाँ कितने खुश थे।
पहले क्या था, जब बच्चे उसमें खेला करते थे तो वो लोग बोलते हाउ हैप्पी वी वर हेयर, हम लोग वी आर हेयर, हम लोग यहाँ पे कितने खुश हैं। आप क्या बोले, हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम लोग वहाँ कितने खुश थे, यानी उस गार्डन की तरफ इशारा करते। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कहा करते थे। अभी आंसर आएगा लिखने के लिए। देन द स्प्रिंग केम, उसके बाद स्प्रिंग सीजन आया, एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और पूरे देश में, पूरे मतलब एरिया में क्या था, पूरे देश में क्या था, लिटिल ब्लॉसम, थोड़े थोड़े जो है क्या हो रहे थे, ब्लॉसम्स हो रहे थे, यानी कि फूल खिल रहे थे, एंड लिटिल बर्ड्स, और बर्ड्स भी आ रहे थे छोटे छोटे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जेंट, सिर्फ जो सेल्फिश जेंट था उसके गार्डन में इट वाज स्टिल विंटर, अभी भी ठंड था, यानी स्प्रिंग का सीजन आ गया था, सब जगह जो है पक्षियाँ आ रहे थे, चहचहा रहे थे, फूल खिल रहे थे, लेकिन जो सेल्फिश जेंट था उसके गार्डन में अभी भी ठंडक था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रेन, जो बर्ड्स थी वहाँ पर गाने के लिए ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ थे वो पेड़ भी जो है ब्लॉसम करना, खिलना क्या हुआ, भूल गए थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट ही इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार की बात है, वंस माने एक बार की बात है, एक सुंदर फूल ने किसी तरह से अपने सर को बाहर निकाला घासों से। But when it saw the notice board, it was so sorry, लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड को देखा, पढ़ा, नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा था, trespassers will be prosecuted, यानी जब उसने इसको पढ़ा तो क्या हुआ, वो बहुत दुखी हुआ, सॉरी माने दुखी, फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड, और फिर से वो ग्राउंड में क्या हो गया, घुस गया, चला गया, अगेन दोबारा, एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और फिर से हमेशा के लिए सो गया। ओके, द ओनली पीपल हु वर प्लीड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, और उस समय सिर्फ दो ही लोग खुश थे, वो कौन थे, स्नो और फ्रॉस्ट, यानी बर्फ और फ्रॉस्ट यानी पाला। दूसरा, स्प्रिंग हैज फॉरगेटन दिस गार्डन, वो लोग खुश थे, वो लोग क्या कर रहे थे, स्प्रिंग तो इस गार्डन को भूल ही गया। दे क्राइड, वो चिल्लाते थे, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर अराउंड, इसलिए अब हम लोगों का मज़ा ही मज़ा है, अब हम लोग तो पूरे साल यहाँ पर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लोक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और इस तरह से स्नो ने पूरा जो मतलब ये था ग्रास था उसको जो है सफ़ेद कलर से, क्लोक माने लबादा, कपड़ा, ऊपर का कपड़ा माने पूरे सफ़ेद कपड़े से अपने जो है पूरे सफ़ेद तरह से क्या किया, उसे ढक लिया, और जो फ्रॉस्ट था उसने जो है क्या किया, पेंट कर दिया पूरे मतलब ट्रीज को सिल्वर कलर में, यानी पूरे पेड़ों को सफ़ेद बना दिया चारों तरफ, यानी सफ़ेद ही सफ़ेद था, ठंड ही ठंड था। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वो फर्स में लपटा हुआ था, फर्स माने जो होता है ये, तो फर्श में से होता है छोटे छोटे बाल मुलायम। ओके, ही वॉज रैप्ड इन फर्श, वो जो है क्या था, फर्श में लिपटा हुआ था। एंड ही रोल्ड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और पूरे दिन क्या था, दहाड़ता रहता था गार्डन में। ओके, एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और क्या था, बहता कर रहता था कि चिमनी के जो बर्तन भी थे वो भी कम हो जाते थे, गिर जाते थे। दिस इज मतलब बहुत ज़्यादा जो है हवाएं चलती रहती थी। दिस इज ए डिलाइटफुल स्पॉट, वो लोग क्या कहते थे, ही सेड, उसने कहा, उसने मतलब स्नो और फ्रॉस्ट ने कहा, ये बहुत अच्छा जो है, डिलाइटफुल माने खुशियों भरा जगह है, स्पॉट माने जगह, डिलाइटफुल माने खुशी प्रसन्नता। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हम लोग जो है हेल से भी कहेंगे टहलने के लिए। ओके, समझ में आया। हेल भी एक तरह का हम कह सकते हैं कि मतलब तुषार पाला ही होता, ऑन अ विजिट। ओके, सो द हेल केम, इस तरह से हेल भी आ गया। एवरी डे फॉर 3 आवर्स ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द slates and then he ran around and around the garden as fast as he could go। रेटल्ड माने दहाड़ना, चिल्लाना, और प्रत्येक दिन 3 घंटे तक लगभग वो जो है दहाड़ा करता था, रूफ पर, छतों पर, कैसल किलों पर, टिल द ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, जब तक कि उसके अधिकतम स्लेट्स, दरवाजे और जो खिड़कियां थी वो टूट नहीं गए। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द
गार्डन, और गार्डन का उसके बाद फिर चक्कर पे चक्कर लगाया करता था। एज फास्ट एज ही कुड गो, जितने तेजी से वो चक्कर लगा सकता था। ही कुड ड्रेस्ड इन ग्रे, उसने ही वाज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो ग्रे कलर में था, भूरे कलर में था, भूरे कलर में सबको लपेट दिया। एंड हिज ब्रेथ वाज लाइक आइस, और उसकी सांसें जो है आइस जैसी थी। यहाँ पर देखिए जो है ठंडक को और ठंडक को और हेल को, स्नो को, और क्या है फ्रॉस्ट को, इन सब तरह को जो है आदमियों जैसा बताया गया और कितनी सुंदरता से वर्णन किया गया है। ओके, पर्सनिफाइड किया गया है, यानी मानवीकरण। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट। सेल्फिश जायंट ने कहा, मुझे ये नहीं समझ में आता कि आखिर में क्यों स्प्रिंग जो है इतना लेट है हमारे गार्डन में। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, जब वो एक बार क्या था, ये अपने विंडो के पास बैठा था, अपने ठंडे आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, अपने बाहर देख रहा था अपने ठंडे और सफ़ेद गार्डन को, यानी बर्फ के नाते सफ़ेद हो गया था। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, वेदर माने मौसम। उसने कहा मुझे लगता है कि वेदर में कुछ क्या था, चेंज हो गया था। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन स्प्रिंग कभी नहीं आया। नॉट द समर, ना तो समर आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, सबके बगीचे में जो है ऑटम ने सुंदर सुंदर फल लगा दिए थे। यहाँ गोल्डन का मतलब सुंदर से, बढ़िया से, सुंदर सुंदर फल लगा दिए थे। बट टू द जेंट्स गार्डन सी गेव नन, लेकिन क्या था, ऑटम को यहाँ पर जो है सी की तरह बताया गया, यानी फेमिनिन जेंडर बताया गया है। लेकिन ऑटम ने जो है जेंट के गार्डन में कुछ नहीं दिया। ही इज टू सेल्फिश, क्यों, क्योंकि वो कहते थे, सी सेड, वो कहती थी, क्या कहती थी, कि ये बहुत स्वार्थी है, यानी जेंट बहुत स्वार्थी है। सो इट वाज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए यहाँ पर हमेशा विंटर था। देखिए डब्ल्यू कैपिटल में प्रॉपर नाउन बताया गया है विंटर में। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, और जो नॉर्थ विंड और हेल था, एंड द फ्रॉस्ट, और फ्रॉस्ट था, एंड द स्नो, और स्नो था, डांड अबाउट थ्रू द ट्रीज, वो खुशी में क्या करते थे, पूरे ट्रीज पे क्या थे, डांस किया करते थे, नाचा करते थे, गाया करते थे, मौज मस्ती किया करते थे। वन मॉर्निंग द जायंट वाज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। हाँ, एक मॉर्निंग की बात है जब जायंट क्या था, लेटा पड़ा हुआ था लेकिन जाग रहा था अपने बेड पर। क्या था, बेड पर तो सोया था लेकिन थोड़ा जाग रहा था। ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, उसने जो है कुछ प्यारी मधुर संगीत सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, ये उसके कानों में बहुत ही स्वीट लगा, बहुत मधुर लगा उसके कानों में जो आवाज़ सुनाई दिया। दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय, इसलिए उससे लगा कि बस करो, ये जो है राजा के म्यूजिशियंस हैं जो यहाँ से होकर गुजर रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। लिनेट एक तरह की पक्षी है, झिंगुर, ओके सॉरी, एक तरह का प्राणी है, झिंगुर हम कह सकते हैं। ये वास्तव में क्या था, हाँ लिनेट बर्ड थी। हाँ, ये एक तरह की क्या थी, लिनेट बर्ड थी, जो क्या थी, गाना गा रही थी। बर्ड सिंगिंग हिज गार्डन, जो उसके गार्डन में गाना गा रही थी। दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, और ये इतना सुंदर गा रही थी लिनेट कि उसकी आवाज़ को सुनकर जो है जेंट को ऐसा लगा बस करो, ये आवाज़ जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर आवाज़ है, ओके, इन द वर्ल्ड। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, और इसके बाद जो है क्या था, जो हेल था डांसिंग करना उसके सर से के ऊपर से बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीड रोरिंग, और नॉर्थ विंड ने जो है दहाड़ना बंद कर दिया। सीज माने रोक देना, बंद कर देना। एंड आ डिलीशियस परफ्यूम्स केम टू हिम थ्रू द ओपन कैसमेंट, कैसमेंट माने खिड़की, ओके, क्या था, और एक डिलीशियस शानदार, खूबसूरत, सुगंधित, स्वादिष्ट परफ्यूम यानी सुगंध आया उसके जो उसका जो ओपन विंडो था, यानी खिड़की खुला हुआ था, उससे होकर जो है उसके पास एक खूबसूरत से प्यारा सा सुगंध आया। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज केम एट लास्ट, उस सेड द जेंट ने कहा मुझे विश्वास हो गया, अंत में क्या था, मेरे गार्डन में स्प्रिंग आ गया। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और इसलिए वो खुशी से बेड से कूदा और बाहर देखा। देखिए यहाँ पर पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया, पार्ट सेकंड स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को मैं अपने अगले वीडियो में पार्ट फर्स्ट
पार्ट सेकंड पढ़ाऊँगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।